जी, मेरा सवाल ये है, अल्लाह को राज़ी करने का सही ज्ञान क्या है? आसान तरीके से समझाएं। अल्लाह वो है जो इस कायनात का सच्चा बनाने वाला है, इंसान का सच्चा बनाने वाला है। अब उस अल्लाह ने जो इंसान के अंदर अपनी रचना रची है, अच्छाई बुराई, नरमी गर्मी, हम देखते हैं इंसान के अंदर अच्छाई का मादा, बुराई का मादा, नरमी है, गर्मी है, अकड़ने का मादा है, झुकने का मादा है, शर्म का मादा है, हया का मादा है। अब देखो ना, इंसान अगर अकेला कमरे में भी हो, अगर सही इंसान हो जिसके अंदर ईश्वरी रचना जिंदा हो, तो वो अगर अपने आप को नंगा करना चाहे तो उसे खुद शर्म लगेगी, है कि नहीं? उसे खुद शर्म लगेगी। तो ये शर्म का मादा भी अल्लाह ने इंसान की रचना में रखा है। हया का मादा, शर्म का मादा, बड़े का अदब करें, बड़े की इज्जत करें, बड़े का सम्मान करें, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, ये सारी चीज़ें उसने अपनी रचना में रखी हैं। प्लस इस दुनिया का माहौल हम देख रहे हैं, दुनिया में सच और झूठ भी हम देख रहे हैं। सच और झूठ का मादा ही हमारे अंदर है, अच्छाई बुराई का मादा ही हमारे अंदर है। यानी जीवन देकर उसने जीवन जीने के दो रास्ते हमें सिखाए हैं, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। जीवन का समय दे दिया है और कायनात को चला रहा है। रोज़ हमारे लिए दिन निकाल देता है ताकि हम कर्म करें और वो हमारा इम्तिहान ले, और फिर आराम रात कर देता है आराम करने के लिए ताकि हम आराम करें। ये सिस्टम सारे अल्लाह ही के बनाए हुए हैं, उसी ने सब कुछ बनाया है। उसी ने रात का सिस्टम बनाया आराम करने के लिए हमारे जीवन के हिसाब से, उसी ने हमारा जीवन बनाया, उसी ने जीवन जीने के रास्ते बनाए, उसी ने दिन बनाया ताकि हम कर्म करें। अब सवाल ये था कि अल्लाह को राज़ी करने का सही ज्ञान, सही इल्म क्या है, सही सच्चा रास्ता है क्या? देखिए, जिसने मालिक ने हमारी रचना बनाई है, जो सब कुछ हमें दुनिया में सच और झूठ दिखाई दे रहा है, सच और झूठ दिखाई दे रहा है। सच क्या है? मौत सबसे बड़ी हकीकत है कि नहीं? जो कभी भी आ सकती है, दुनिया कभी भी छूट सकती है, मगर इंसान इसको भुलाए रखता है, नज़रअंदाज करता है, सुनकर अनसुनी कर देता है सच्ची बातों को, और इस दुनिया के धोखे में लगा रहता है। जो कुछ इंसान को सच और झूठ दुनिया में दिख रहा है, मेरी बात ज़रा ध्यान लगा के सुने, गौर से ध्यान लगाएंगे। देखिए, सच को नज़रअंदाज ना करें, सुनकर अनसुनी ना करें, सच्चाई पर गौर करें, ध्यान दें, गौर करें, समझें सही से, और फिर उस पर जम जाएं। अगर मौत के बाद नरक की आग से, जहन्नुम की आग से बचना है और हमेशा कामयाबी का जीवन, जन्नत का जीवन, स्वर्ग का जीवन हासिल करना है, तो ध्यान दें, बात पर ध्यान दे के सुने। जो कुछ हमें संसार में दिखाई दे रहा है, सच और झूठ, हमारी रचना के आधार पर, जो अल्लाह ने हमारी रचना रची है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है और जो हमारी रचना है, उसी रचना के आधार पर इंसान को याद ध्यानी कराने के लिए अल्लाह आसमान पे से हर ज़माने में अपने आदेश भेजता है। अल्लाह ताला कोई नई चीज़ नहीं भेजता, याद रखें। जो उस कायनात उसी की है, जीवन उसी ने बनाया है, रचना उसी ने रची है। दुनिया में दो तरह के माहौल हैं, सच और झूठ। इसी चीज़ जो इंसान को दिखाई दे रहा है, मगर इंसान देखकर भी अंधा है, गफलत में है, दुनिया के नशे में है, सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहा है, सुनकर अनसुनी कर रहा है। तो इसी को याद ध्यानी कराने के लिए, इसी सच और झूठ को समझाने के लिए अल्लाह के आसमान पे से आदेश आते हैं। आज के दौर में वो आदेश है कुरान मजीद। अब आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दुनिया में बेशुमार पैगंबर आए अल्लाह का पैगाम लेकर, अल्लाह का मैसेज लेकर, बेशुमार अवतार आए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैगंबर होना क्या दलील है? देखिए, मैं आपको ऐसी दलील दूंगा, अगर आप अक्लमंद हैं, समझदार हैं, तो आप 1 मिनट में आपके दिल में बात उतर जाएगी, आपके दिल में बात ठोक जाएगी कि ये बात सच्ची है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैगंबर होना, सच्चा ईश्वर का पैगाम फैलाने वाला होना, इसकी क्या दलील है? क्या दलील है कि उन्होंने कितनी बार ये बात कही कि उस ईश्वर, उस हस्ती, उस शक्ति, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। अब आप समझ सकते हैं
कि इंसानों की जान जिसके कब्जे में है वही हमारा सच्चा बनाने वाला है, जो हमें कभी भी मौत देकर उठा सकता है, जिसने हमें जीवन दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें बयान की उसमें यही बात ज़्यादातर कही कि उस हस्ती, उस जात, उस परवरदिगार, उस खुदा, उस अल्लाह, उस ईश्वर, उस भगवान की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। अब हम इंसानों की जान जिसके कब्जे में है वही हमारा सच्चा मालिक है, मगर वो दिख नहीं रहा है। याद रखें, अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे उससे लोग डरें, बिन देखे उसकी तारीफ़ करें, बिन देखे उसकी खोज करें। इसीलिए उसने दुनिया बनाई है और इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है, मगर दिल से जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हम उसे पा लेंगे। बिन देखे जिसने उसे पा लिया वही तो कामयाब होगा। तो जो कुछ संसार में हमें दिखाई दे रहा है मगर हम गफलत में हैं, दुनिया के नशे में हैं, समझ में नहीं आ रही बात, दिख सब कुछ रहा है हमें, सब कुछ हर इंसान जानता है, सच्चाई को हर इंसान देख रहा है, सबका मालिक एक है। हर इंसान जानता है कि मुझे भी ज़रूर मरना है, मेरे सामने कितने लोग मर गए, दुनिया धोखा है, मैं मक्कारी क्यों करूं, मैं ईश्वरी रचना के खिलाफ क्यों चलूं, मैं बुराई पर क्यों चलूं, हैं, जानता हर इंसान है। मगर याद दहानी कराने के लिए अल्लाह ताला आसमान पर से अपने आदेश भेजता है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। आज के दौर में आप चेक कर सकते हैं कि ईश्वरी रचना के आधार पर कुरान मजीद के अंदर जो आदेश दिए गए हैं वो हमारे सच्चे बनाने वाले मालिक की तरफ से दिए गए हैं। हराम हलाल, हराम हलाल, हलाल का मतलब अच्छाई पर चल, हराम का मतलब बुराई से बच। और याद रखना, दुनिया में इंसानों की कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, और जानवर, चरिंदे, परिंदे, हर चीज़, अल्लाह हर समय हर चीज़ को देखता है। उसकी नज़रों से एक कण भी कोई चीज़ छुप नहीं सकती, उसकी नज़रों से हर समय हर वक्त एक जर्रा बराबर कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। याद रखें, वो हमारे दिलों के हाल को जानता है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी सांस से ज़्यादा करीब है हमारे। हाँ, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में अल्लाह को पता है कि हम क्या हैं, हमारे दिल का हाल, हमारे मन का हाल, हमारी सोच का हाल, हम आँख से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं, हमसे ज़्यादा जानता है अल्लाह ताला हमारे बारे में। एक पल को भी हमसे गाफिल नहीं होता। गाफिल होने से पवित्र है वो, लापरवाह होने से पवित्र है, पाक है वो, लापरवाह नहीं होता, लापरवाह हम होते हैं। अब वो सबके बारे में जानता है कि कौन दिल से मेरी खोज कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन फ्रॉडबाजी कर रहा है मेरे साथ, सबके दिलों का हाल जानता है ना। कौन जो है दाढ़ी टोपी लगा करके और कपड़े पहन करके दीन का दिखावा कर रहा है और दीनदारी की आड़ में फिर दुनियादारी कर रहा है, पीछे धंधा कर रखा है दीन के नाम पर। आज के दौर में आप देखें, धर्म के नाम पर धंधा इतनी तेज़ी से बढ़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं मेरे भाइयों। लोग फ्रॉडबाजी करके अल्लाह के साथ लोगों को ठगते हैं और धर्म के नाम पर पैसा लेते हैं, और लोग जो हैं अपनी दुनिया परस्ती में लगे रहते हैं। तो जो कुछ संसार में सच और झूठ हमें दिखाई दे रहा है और उसने हमारी रचना बनाई है, इसी याद दहानी को कराने के लिए अल्लाह का आदेश आता है। कोई अलग से नया कानून नहीं आता, याद रखें। अब जो इंसान इसी रचना के आधार पर और जो कुछ हमें दुनिया में दिख रहा है सच और झूठ, अब जानबूझकर अल्लाह के कानून को झुटलाता है, तो वो भी जानता है कि मैंने इनकार कर दिया, मैंने बुराई को पसंद कर लिया, मैंने शैतान के रास्ते को पसंद कर लिया। तो मौत के बाद जब वो जीवन की बाजी हारेगा हमेशा के लिए, जब दुनिया छूटेगी उसकी, तो उससे कहा जाएगा, बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं था कि दुनिया की ज़िंदगी बेकार है? क्या अल्लाह का आदेश आया नहीं था कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, तुम्हारी जान अल्लाह के कब्जे में है? अल्लाह के जुम्मे है ये बात कि अपना पैगाम अपने बंदों तक पहुँचाए, चाहे किसी भी ज़रिए से पहुँचाए, चाहे महसूस कराए, कुछ भी कराए, उसके जुम्मे है ये काम। अब देखना यह है कौन अहंकार में आकर उसका इनकार करता है और कौन डर कर मान लेता है। तो कहा जाएगा कि तुझे मालूम नहीं था? कि हाँ मुझे मालूम था। फिर तूने क्यों नहीं माना? मैं शैतान के बहकाए में आ गया, अहंकार में। तो जा फिर दफ़ा हो जा जहन्नुम की आग में। जो अहंकार करने वाले हैं वो नरक की आग में जाएंगे। तारीफ़ सिर्फ अल्लाह के लिए है। दुनिया बनाई ही इसलिए गई थी ताकि जो लोग अल्लाह से डर जाएं, धरती पर जुल्म जासी ना करें, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलें, भलाई पर चलें, उसे राज़ी करके आएँ, वो जन्नत में हमेशा का जीवन पाएँ। और जो लोग अपने घमंड में, अहंकार में फसाद फैलाएं, अल्लाह को नाराज़ करके आएँ, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चल के आएँ, मर के आएँ, वो नरक की आग में जाएँ। दोनों के दो अंजाम तैयार हैं। ये ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो भाई जो कुछ हमें दुनिया में दिखाई दे रहा है, सच और झूठ, ज़िंदगी और मौत, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब दिखाई दे रही हैं हमें,
इसी चीज़ की याद दहानी कराने के लिए अल्लाह का आदेश कुरान पे से आता है, जो आखिरी आदेश अब कुरान मजीद है। कुरान मजीद आखिरी किताब है, अब आसमान पे से कोई किताब नहीं आएगी, याद रखें। पैगंबर कमावेश 1,24,000 दुनिया में आ चुके हैं। अब आखिरी पैगंबर, आखिरी मैसेंजर, अल्लाह के भेजे हुए आखिरी अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आ चुके। उनके बाद अब दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया चलती रहेगी, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। कुरान का ही कानून क़यामत तक के आने वाले हर इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से लागू है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई रचना बदलती नहीं है। जो बच्चा माँ के पेट से आता है अल्लाह की रचना लेके आता है, मुस्लिम आता है, हैं? अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म, यही रचना लेके आता रहेगा हर बच्चा। और इसी रचना के आधार पर अल्लाह के आदेश हैं। अब जो अपने मालिक को राज़ी करना चाहेगा वो अपने मालिक की जो है मर्ज़ी पर जीवन जिएगा, इस्लाम पर जो है अल्लाह के सामने अपनी गर्दन झुका देगा, अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पर जीवन जिएगा और अल्लाह को राज़ी करेगा। और जो अपने अहंकार में पड़ा रहेगा वो भी अपना जीवन का समय बर्बाद करके और धरती पर फसाद फैला के मर जाएगा और मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। तो याद रखें, जो भी इंसान को दुनिया में दिखाई दे रहा है, सच और झूठ, इसी को होश में लाने के लिए अल्लाह के कानून आते हैं। जैसे कुरान आप पढ़ेंगे सबसे पहले, तो आप जब इस कायनात में गौर करेंगे, इस कायनात के दो भी मालिक होते तो झगड़ा होता, कायनात चल नहीं पाती। अकल भी कहती है और आँख भी देख रही है कि ये कायनात एक मालिक के इशारे पर चल रही है। कायनात की हर चीज़ हमें बता रही है कि हम एक मालिक के बंधन में बंधे हुए हैं। सूरज हमें बता रहा है कि मैं एक मालिक के हुक्म में बंधा हुआ हूँ, अपने वक्त पर निकलता हूँ, अपने वक्त पर छुपता हूँ, मालिक के हुक्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ। अगर मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक होता तो मैं 1 आध महीने की छुट्टी कर लेता है। भाई ज़रा बताओ, अगर सूरज 1 आध महीने की छुट्टी कर ले तो कायनात का फिर क्या बनेगा? दुनिया का फिर क्या होगा? दुनिया चल जाएगी फिर ये, हैं? तो सूरज भी इस चीज़ को अपने कर्मों से दिखा रहा है कि मैं भी अब एक मालिक के बंधन में बंधा हुआ हूँ। वो निकालता है तो मैं निकलता हूँ, वो छुपाता है तो मैं छुपता हूँ, हैं? चाँद हमें इशारा कर रहा है और जो है दिन हमें इशारा करता है, रात हमें इशारा करती है कि हम एक मालिक के हुक्म के बंधन में बंधे हुए हैं। एक मालिक की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। अब जब एक मालिक इस कायनात को चला रहा है तो जाहिर सी बात है, अकल भी इस बात को कहती है कि भाई हम हवा की व्यवस्था नहीं कर सकते, दुनिया में हम सारे काम कर सकते हैं, मगर जीने के लिए हमें हवा की कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है हमें। हवा का जो इंतजाम करता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, मालिक का शुक्र है, सब तारीफ़ उसी के लिए हैं। इसी बात को कुरान कहता है सबसे पहले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो सारे संसार का सच्चा मालिक है और सबको पालने वाला है, पालनहार है, जीवन देकर जीवन के सारे साधन उसने दे रखे हैं हमें। अब अगर तुम शैतानी खेल तमाशे में अगर झूल रहे हो, शैतानी झूले में अगर झूल रहे हो, तुमने 10-20 खुदा समझ रखे हैं, झूठे गुमान में जी रहे हो, हकीकत को नज़रअंदाज करके, वो तुम्हारी गलती है। लेकिन हकीकत की आंख से देखोगे तो इस कायनात में गौर करोगे तो एक ही मालिक है, एक मालिक के इशारे पर ये कायनात चल रही है। और रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। इंसान ईश्वरी रचना को अपने अंदर ख़राब करता रहता है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जीवन नहीं जीता, बुराई पर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, अल्लाह की रचना को अपने अंदर ख़राब करता रहता है। अल्लाह फिर भी उसे देखता रहता है। अगर अल्लाह ताला रहम ना करे, करम ना करे, कृपा ना करे, दया ना करे तो इंसान एक सांस नहीं ले सकता, एक कण के बराबर जुल्म नहीं कर सकता, एक कण के बराबर भी उसकी बनाई हुई रचना के आधार के खिलाफ नहीं चल सकता। इसलिए वो मेहरबान हैं, कृपालु, दयावान हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अब आगे ना बात वही कि जो कुछ हमें दिख रहा है उसी की याद दहानी कराने के लिए कुरान कहता है। अब जो दिल से गौर करेगा, दिल से गौर करेगा, दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह फिर उसका धोखे का पर्दा हटाकर सच्चाई उसे दिखा देगा इस कायनात के अंदर। और जो दिल से गौर नहीं करेगा, जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर उसके आदेश आते हैं उनको झुठलाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर वो धोखे का पर्दा पड़ा रहेगा। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, यानी ये संसार के सच्चे मालिक की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं। बड़े से बड़ा फ़लसफ़ी जब किसी चीज़ की तहकीक करेगा तो वो भी कंफ्यूज रहेगा, वो भी एकदम जो ठोक के बात नहीं कहेगा, अभी मैं इसमें कोई शक नहीं है, वो भी कहेगा भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है। लेकिन संसार का सच्चा मालिक
ये कहता है इसमें कोई शक नहीं, ठोक करके बात को जम करके सच्चाई का जो है दावा इतना बड़ा कुरान करता है। देखिए आप, यह अल्लाह की किताब है, यानी ये संसार के सच्चे मालिक की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं, मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए, यानी सच्ची राह दिखाती है, सच्चा रास्ता दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे अपने सच्चे बनाने वाले मालिक पर यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं, उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा नहीं करते। वो कहते हैं कि हम संसार में सच्चे मालिक को देख ही नहीं सकते, बिन देखे उस पर ईमान लाते हैं और फिर उसके आगे नमाज पढ़ते हैं। कोई चीज़ आगे रखते नहीं हैं, कोई मूर्ति वगैरह कोई चीज़ आगे रखते नहीं हैं, निराकार शक्ति के आगे सर झुकाते हैं, नमाज कायम करते हैं। और जो रोज़ी हमने उनको दी है, अब जाहिर सी बात है रोज़ी किसने दी है हमें, जो हमारा बनाने वाला है, जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, गरीबों में, मोहताजों में, उन पर तरस खाकर उसमें खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थी, आगे ना बात वही, जो भी दुनिया में शुरू से पैगंबर आए 1,00,000 कमाबेश 24,000, हाँ, और जो किताब तुम पर उतारी गई है और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं कि हाँ हमारे मालिक ने हर ज़माने में किताब उतारी है, और परलोक आखिरत में विश्वास रखते हैं कि मौत के बाद असल जीवन है। हमारा मालिक यहाँ दुनिया में इम्तिहान ले रहा है, हमें जीवन का समय दे दिया है उसने, 2 रास्ते कर दिए हमारे सामने, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। अब आगे जमानत दी जा रही है, ऐसे ही लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं, सच्चे रास्ते पर हैं। अल्लाह ताला जवाब बता रहा है इंसानों की पहचान कि ऐसे ही लोग हमारी ओर से हमारे सच्चे रास्ते पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं, वही मरने के बाद कामयाबी हासिल करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जो इस सच्चाई को मानेगा वो सच्चे रास्ते पर है, और जो इस सच्चाई को झुटलाएगा, हैं, नमाज नहीं पढ़ेगा, गरीबों को दान नहीं देगा, धरती पे फसाद फैलाएगा, अल्लाह के पैगंबरों को नहीं मानेगा, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करेगा। याद रखना, फसाद को मिटाने का एक ही तरीका है कि दिल से इंसान बुराई से रुके। इसका एक ही तरीका है कि मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करे, अपने मालिक से डरेगा, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करेगा, इस दुनिया की और ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करेगा। ये ज़िंदगी धोखा है, दुनिया धोखा है, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी दुनिया छूट सकती है। तो वो इंसान अकेले में हो, कहीं भी हो, दिल से अपने अंदरूनी हिस्से से वो बुराई से बचेगा, वरना इसके अलावा दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है इंसान को दिल से बुराई से बचाने का। आप अगर डंडे से भी उसे बुराई से रोकेंगे ना तो वो किसी कीमत पे बाज नहीं आएगा, याद रखें। साइंस ने बहुत तरक्की की है, क्या साइंस ने इंसान को इंसानियत के तरीके से जीना सिखाया है? आप बताएं मुझे। साइंस ने इतनी तरक्की की है, फ़लाँ चीज़ बना दी, ये चीज़ बना दी, वो चीज़ बना दी, क्या साइंस ने इंसान को इंसानियत के तरीके से जीना सिखाया है? नहीं। इंसान को इंसानियत के तरीके से जीना सिर्फ कुरान मजीद अल्लाह का आदेश सिखाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी सिखाती है। अब देखिए दूसरे लोगों की बताई जा रही है पहचान। जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो। तुम उन्हें होशियार करो, अरे जीवन जा रहा है, मौत की तरफ डर जाओ भाई, अपने मालिक से डरो, मौत आने वाली है, मरने के बाद असल जीवन है। तुम चाहे उन्हें खबरदार करो या ना करो, वो तो किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं। जिन्होंने शैतान का रास्ता अपना लिया, जिन्होंने ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई का रास्ता अपना लिया। अब सुनिए अगली बात, अब आ रही ना बात, देखो वही, अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दिए और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वे सख्त सजा के हकदार हैं। अब आप देख सकते हैं मैं कितने लोगों से बात करता हूँ। मैं जब कहता हूँ कि भाई देखो मौत आ रही है, शरीर मौत की तरफ जा रहा है और तुम्हारा ध्यान लगा है दुनिया में, तो मालूम है वो जागता तो है नहीं। वो जब मैं उससे कहता हूँ तो वो जागता नहीं है, वो मुझसे कहता है अरे ये बात तो सबको पता है यार, तुम बता रहे हो हमें। तो फ़ौरन मेरे दिमाग में कुरान की आयत आती है, मैंने कहा हाँ सही, अल्लाह ताला कुरान में सही फरमा रहा है कि हमने इनकी आँखों पर पर्दा डाल रखा है, यानी कि ये जानते हैं मगर हैं बेहोश सच्चाई से, क्योंकि ये मानना नहीं चाहते, अपने अहंकार में पड़े हुए हैं। इसीलिए अल्लाह ने इनको अपनी रोशनी नहीं दिखाई, नूर नहीं दिखाया। ईमान का नूर होता है ना, जब इंसान सच्चाई की रोशनी में आ जाता है तो उसको नूर मिल जाता है। सच्चाई की रोशनी में आना यही नूर है, यही रोशनी है। मैंने कितने बूढ़े बूढ़े लोगों से बात करी, गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, बहुत सारे, 20-20 साल से मैं उनसे मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की दावत देता हूँ। जब उनसे कहता हूँ कि भाई देखो जल्दी जागो, मौत आ रही है, आप अपनी हालत देखें, बुढ़ापा आ गया, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, जल्दी जागो, दुनिया को हमेशा का घर मत समझो, यहाँ से जाना है, अपने मालिक को राज़ी करो। तो वो कहते हैं यार ये बात तुम हमें क्या सुना रहे हो, ये बात सब जानते हैं।
तो मैं तो भाई बहुत एहसास होता है इस चीज़ का, भाई मैं तो बहुत डरता हूँ, मुझे तो बहुत गम है इस चीज़ का कि ज़िंदगी जा रही है, दिन पे दिन जा रहा है, डरता हूँ मैं, अल्लाह की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैं क्या हूँ, होश में, मेरा पर्दा हट चुका है और उन्हें उनका पर्दा अल्लाह ने जो है पर्दा डाल रखा है आँखों पे, क्योंकि वो चाहते नहीं है सच्चाई की होश में आना, चाहते नहीं है ईमान को हासिल करना, अल्लाह को राज़ी करना चाहते ही नहीं है वो। तो फिर मैं सोचता हूँ कि वाकई यार इनकी ज़िंदगी वाकई में जा रही है मौत की तरफ, कभी भी जो है ज़िंदगी की शाम हो गई, कभी भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है, मगर इन्हें कोई होश नहीं है। तो यही पर्दा है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। याद रखें, अल्लाह को अपनी मखलूक की, अपनी पैदा की हुई चीज़ की खबर है, कौन क्या चाहता है, कौन किसका इरादा क्या है, किसकी नीयत क्या है, वो दिलों का हाल जानता है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह को पाना चाहता है, अल्लाह उसे रोशनी में ले आता है, उसको ईमान नसीब फरमा देता है। और जो नहीं चाहता है वो देख कर भी सच्चाई से अंधा है, बेहोश है। मौत पर जब दुनिया छूटेगी, उसका ध्यान दुनिया पे लगा हुआ है ना, शैतानी धर्म पे लगा हुआ है ना, जिस दिन दुनिया छूटेगी उसकी, तब उसे सच्चाई का होश आएगा। लेकिन फिर कुछ नहीं बनेगा, फिर जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार चुका होगा, फिर अपना ही बेड़ा गर्क करके मर जाएगा, लेकिन दोबारा जीवन जीने का मौका नहीं मिलेगा, दोबारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में सब मौत की लाइन में लगे हुए हैं और लोग सोए हुए हैं, बेखबर हैं अपनी मौत से, कोई परवाह नहीं है। तो यही तो पर्दा है जो आंखों पे पड़ा हुआ है, जो पर्दा पड़ा हुआ है आंखों पे, यही तो है वो कि सच्चाई से बेखबर हैं। लेकिन फिर मौत पे होश आया तो फिर क्या फ़ायदा। दुनिया के लोग कहते हैं अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा, पछताने से क्या फ़ायदा। अगर सारी ज़िंदगी ज़िंदगी का समय सारा बर्बाद कर दिया, अल्लाह को नाराज़ करके मर गया, तो फिर मौत पे पछताने से बनेगा क्या। फिर तो हमेशा की बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी, फिर बचाने वाला कोई ना होगा। तो भाई अल्लाह को राज़ी करने का ज्ञान यही है कि जो कुछ हमें संसार में सच और झूठ दिखाई दे रहा है, उसी की याद दहानी कराने के लिए जो कुरान मजीद में ज्ञान दिया गया, वो कुरान जो ज्ञान दिया गया है वो सिर्फ दुनिया में कुरान मजीद के अंदर है, याद रखें, वो कहीं और नहीं है दुनिया में। अच्छाई बुराई मिक्सिंग है, लेकिन इंसान की जो असल में जो मकसद है, इंसान अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरे, तब उसे मुक्ति मिलेगी मौत के बाद। और वो बुराई की गंदगी से पवित्र, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करने का तरीका सिर्फ कुरान मजीद के अंदर दिया गया है कि पूरे तौर पर इंसान इसमें बुराई से बच सकता है और अच्छाई पे चल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई कुरान मजीद का, आप कुरान मजीद को समझ के पढ़ें, कुरान का ज्ञान हासिल करें। अगर आप कुरान नहीं समझ सकते तो आप हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, क्योंकि हमने अपने चैनल के अंदर हर वीडियो में कुरान का ज्ञान ही फैलाया है, कुरान को समझाकर समझाया है, कुरान मजीद को आसान करके समझाया है। हमारे चैनल के अंदर हमारी हज़ारों वीडियो हैं, आप एक एक करके सभी वीडियो देखें, क्योंकि ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया तो है नहीं, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।